जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। कितनी सरलता से कबीरदास जी ने ना जाने कितने ही दोहों के माध्यम से हमें ईश्वर का शक्ति के होने का और उसी के द्वारा सब संचालित होने का ना जाने कितनी बार विश्वास दिलाया। लेकिन हम इंसान हैं। इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जब तक उसके साथ कोई चमत्कार ना हो या उसके आस पास उसके सामने कोई चमत्कार ना हो, वो विश्वास नहीं मानता उस शक्ति का। होता है ना ऐसा। मैं नामिका शर्मा फिर आपके पास। उत्तरकाशी में टनल में हुई घटना से हम सब वाकिफ़ हैं। वो घटना घटी, किस तरीके से सूझबूझ से कार्य संपन्न हुआ और जो सफलता प्राप्त हुई, वो सब हमने अपनी आंखों से देखी है। क्या ये किसी चमत्कार से कम है? क्या ये ईश्वरीय शक्ति नहीं है? तो अगर हम विश्वास करना चाहें तो कितनी बड़ी घटना हमारी आंखों के सामने हुई। कभी कभार क्या होता है, कोई सुरक्षित व्यक्ति आराम से बेड पे सोता है लेकिन सुबह वो आंखें नहीं खोल पाता। तो ये कहीं ना कहीं प्रमाण है इस बात का कि जब जब जो होना है तब तब सो होता है। तो क्यों ना ईश्वर के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया जाए। ईश्वर ही सब करने वाले हैं, तो क्यों हम अपने ऊपर इतनी जिम्मेदारियां लेते हैं। कहना बहुत सरल है, सच में छोड़ना बहुत कठिन है। मैं भी ये बात आपसे कह रही हूँ, लेकिन जब अपने ऊपर प्रॉब्लम आती है ना, तो ये लगता है ये सारी प्रॉब्लम सिर्फ मैं ही सॉल्व कर पाऊंगा, दूसरा तो मेरी प्रॉब्लम समझ ही नहीं रहा है। ऐसा होता है। लेकिन एक विश्वास अगर हम करें कि जो ईश्वर सोते हुए व्यक्ति को जगाता नहीं है, और जो व्यक्ति 17 दिन तक इतनी उससे टनल में फंसे रहे जहाँ कितनी उनकी कष्ट से दिन बीते होंगे, उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया, तो इसका मतलब क्या है कि प्रभु की इच्छा से ही सारे कार्य होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है कि हम विश्वास करना चाहते हैं लेकिन विश्वास नहीं कर पाते जब हम अपनी प्रॉब्लम में फंसे होते हैं। ऐसा होता है। लेकिन अगर हम सब लोग कहते हैं ना, अगर प्रभु की इच्छा पे सब कुछ छोड़ दें, कर्म करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। कर्म इसलिए करना चाहिए, कर्म प्रधान है। गीता में भी कहा गया ना, कृष्ण भगवान ने कहा कर्म कर फल की इच्छा मत कर। तो कभी कभार दिल में आता है कर्म ही क्यों करें जब फल की इच्छा ना हो। तो जब रिजल्ट ही हमें पता है हमारे अकॉर्डिंग नहीं आएगा या आएगा, अगर हम इस दुविधा में हैं, तो वो कर्म करने में मज़ा नहीं आता। मेरी भी ये सोच कभी कभार बन जाती है। लेकिन बात यह है कि अगर कर्म ये सूझबूझ से बचाव कार्य नहीं किया गया होता, तो क्या ये रिजल्ट आता, ये सफलता हमें मिलती? क्या वो सुरक्षित बाहर निकल सकते थे? अब व्यक्ति धोखा कहाँ खा जाता है, सूझबूझ से कार्य किया गया, भगवान न करे वो संपन्न अपनी इच्छानुसार नहीं होता, तो क्या करते हैं, ऐसे में सारा नारियल उन्हीं के ऊपर फोड़ देते हैं। कार्य बहुत देर से हुआ, ऐसा किया, इन्होंने सही नहीं किया था, वहाँ गलत हुआ था। तो रिजल्ट अगर अपने अनुरूप होता है ना, तो हम सब चीज़ों को सही मान लेते हैं। तो बड़ी ये दुविधा है। बहुत सुख का समय है। 41 मज़दूर जो हैं निकले हमारे भाई, उनके परिवार में दीपावली का माहौल बन गया। हमेशा के लिए खुशियाँ हुई कि वो लोग सुरक्षित लौट के आए, और हमारे जवानों को बचाव कार्य में जो भी व्यक्ति लगे थे उनके लिए कितना सुखद दिन है कि उनकी जो प्रयास थे उनके वो सफल हुए और सुरक्षित लोग बाहर आए। टीम इंडिया जब खेलने गई थी तो इतनी जगह सब ने वर्ल्ड कप के लिए इतना वो किया। खैर पॉजिटिव रिजल्ट रहा कि लोगों ने निराशा नहीं दिखाई टीम इंडिया के लिए, क्योंकि मैच उन्होंने बहुत अच्छी तरह से खेला था। लास्ट वाले दिन जो है, शायद वो दिन उनका नहीं था, जब जब जो होना है तब तब सो होता है। तो हमेशा हर वक्त ये बात ध्यान रखिए कि जो होना है होके वही रहेगा, सिर्फ हमें कर्म करना है। ये बात मैं आपसे भी इसलिए कह रही हूँ कि मेरे कानों में पड़े और मैं भी इसको विश्वास करूँ। कभी कभी ऐसा होता है आप बहुत काबिल हैं लेकिन आपको वो चीज़ नहीं मिल पाती है जिसकी आप चाहत रखते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि सामने वाला उतना काबिल नहीं होता है लेकिन उसे बहुत कुछ मिलता है। ये हमारे इर्द गिर्द हम लोग देखते रहते हैं। मन में बहुत कुछ विचार आते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उस समय भी अगर हम ये याद रखें कि जो प्रभु की इच्छा है वही होता है, तो कहीं ना कहीं एक शांति फील होगी। सारा जो ज्ञान है, सारी बातें हैं तो सुख के लिए ही, अपनी शांति के लिए ही। तो प्रभु पे सारी चीज़ें छोड़ने का प्रयास करें, धीमे धीमे प्रयास करेंगे तो ज़रूर एक दिन ऐसा आएगा कि आप निश्चिंत होकर जिएंगे और प्रभु आपके लिए कार्य करेंगे। प्रभु पे विश्वास रखें, और उन सब भाइयों के घर वालों को सबको बहुत बहुत बधाई, और बचाव कार्य में जो भी लोग सम्मिलित थे उन सबको बधाई। और हम सबको कि हमारे देश में इतनी तरक्की आ चुकी है कि इतने 17 दिन के रेस्क्यू ऑपरेशन को चला पाए और पॉजिटिवली चला पाए, उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल पाए। देश ऐसे ही तरक्की करता रहे, प्रगति करता रहे, और घटनाएं कम हों, ऐसी सुरक्षित प्रगति करे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए विचार के साथ। नमस्कार।